गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। एक्सरसाइज है 10.2 और इस चैप्टर का नाम है सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 3 cm। कहता है दो सर्किल है, एक छोटा है एक बड़ा है, और लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है, मतलब कॉन्सेंट्रिक है, मतलब एक सेंटर है। एक का रेडियाई 3 cm दिया है और दूसरे का रेडियाई 5 cm दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। कहता है लार्जर सर्किल का एक कॉर्ड है, ठीक है, उसका लेंथ पता करना है। अब उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है, व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो कि स्मॉलर सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, ये पी है, जो कि यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि रेडियस जो होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हो गया 90 डिग्री, तो इधर भी ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों अब हम रेडियस जो है बड़े सर्किल का 5 cm दिया है, छोटे का 3 cm दिया है। तो ये देखिए ये 3 cm यहाँ तक हो गया, तो हमको पी भी निकालना है। तो अब ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हम पी बी को राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, तो पी बी का स्क्वायर निकल जाएगा। उसी तरह इधर हम ए पी का स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर हमें मिल जाएगा ए पी, और इस ट्रायंगल से हमको मिल जाएगा बी पी। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक कंडीशन। दूसरा ये कि हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। वो कैसे, ये रेडियस है ये रेडियस है, दोनों ट्रायंगल के लिए दोनों बराबर हो गया, ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब पी बी बराबर पी ए हो जाएगा। तो हम एक ट्रायंगल से हम पी बी का वैल्यू निकालना है, चाहे ए पी का वैल्यू निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, और उसको डबल कर दें तो हमें ए बी मिल जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। ओ पी, यहाँ पे जो ओ पी है ये रेडियस स्मॉलर सर्किल का, ये क्या हो जाएगा, ए बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी वी हैव ओ पी बराबर ओ पी, ये कॉमन है, ओ ए बराबर ओ बी रेडियाई ऑफ बिगर सर्किल, ठीक है। और ये ओ पी बराबर ओ पी, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉमन भी है और रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्किल भी लिख सकते हैं, और ए डी आई आई रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो ये रेडियस भी है स्मॉलर सर्किल का, तो रेडियाई नहीं, बहुवचन हम ना लिख के रेडियस लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक है। और ये एंगल ओ पी ए बराबर ओ पी बी 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ए पी बराबर बी पी फ्रॉम सी पी सी टी। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ पी बी, कोई एक ट्रायंगल जिसको मन चाहे उसको आप चूज कर लीजिए, आप किसी से भी निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने का साइड है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा पी बी, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, यानी
5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर इस पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर पी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 चला जाएगा 16 और इधर से स्क्वायर हम हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट 16 बराबर पी। तो प्लस माइनस 4 बराबर पी। तो पी से बी हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो हम इसको डबल कर देंगे तो ए बी का लेंथ मिल जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस 4 मिला है, लेकिन हमको लेना है प्लस वैल्यू। पी बी बराबर प्लस माइनस 4 cm, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू वी गेट पी बी बराबर 4 cm। अब चूँकि ये मेजरमेंट है तो इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। एंड कॉट ए बी, अब कॉट ए बी हो जाएगा ए पी प्लस पी बी यानी 2 पी बी, चूँकि ए पी बराबर पी बी फ्रॉम 1, तो 2 क्रॉस 4 बराबर 8 cm। ये 8 cm मेरा आंसर हो गया ए से बी तक का। तो शायद ये तो बहुत ही आसान सवाल था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहता है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कहता है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ईच ड्राउन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। कहता है कि एक सर्किल के ये चारों तरफ है और सर्किल को टच करता है एक एक पॉइंट पे चारों साइड्स, यानी 4 पॉइंट पे सर्किल के चारों तरफ एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सी फिगर 10.12, ये बुक का फिगर है 10.12। प्रूव दैट, अब इसमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, यानी इसके सामने का साइड ये दोनों को सम करें बराबर ए डी, यानी ये साइड प्लस ये साइड बराबर है, मतलब ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से टेंजेंट जो खींचा जाता है तो वो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो मान लेते हैं ए पॉइंट से एक टेंजेंट इधर जाएगा, एक टेंजेंट इधर जाएगा, तो ए पी बराबर ए एस, ठीक है। अब फिर बी पॉइंट से एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम यदि लेफ़्ट साइड में इस साइड को लिखे हैं तो यहाँ भी हम लेफ़्ट साइड में इसको लिखेंगे, ताकि ये दोनों जोड़ के ये पूरा साइड बन जाएगा। यदि उल्टा लिख दीजिएगा तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ यदि लेफ़्ट साइड में ए पी पहले लिखे हैं तो फिर जब इसमें हम चूज करेंगे तो इसके साथ का साइड है उसको लेफ़्ट साइड में ही लिख लेंगे, ताकि ऐड करने में ये पूरा साइड बन जाएगा। फिर उसी तरह इधर भी तब ऑटो में ये इधर हो जाएगा। जब इसको हम राइट साइड में लिखे हैं तो इसको भी हम राइट साइड में लिखेंगे, तो लेफ़्ट साइड में ये साइड लिख लेंगे। तो सी से ये सी आर और सी क्यू ये भी बराबर होगा, डी से डी आर और डी एस ये भी बराबर होगा। बस लिख लेना है और जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। Since tangents drawn from an exterior point to a circle are equal in length, ठीक है। AP बराबर AS, यानी AP बराबर AS फ्रॉम पॉइंट A से जो टेंजेंट खींचा है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब BP, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये साइड जिधर लिखेंगे लेफ़्ट साइड में लिखेंगे तो इसको भी हमको लेफ़्ट में लिखना है, ताकि ये दोनों ऐड होके एक साइड बन जाएगा। तो BP बराबर बी क्यू, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी। अब तीसरा फ्रॉम पॉइंट सी, अब इसमें जो है इसको राइट में लिखेंगे, इसीलिए कि ये साइड यहाँ से यहाँ तक हम राइट में लिखे हैं, तो ये भी जोड़ के 1 मतलब एक साइड बन जाएगा, बी सी साइड बन जाएगा। तो हम लेफ़्ट में लिखेंगे सी आर लिखिए चाहे आर सी लिखिए, तो सी आर बराबर सी क्यू, सी आर पहले लिखेंगे सी क्यू बाद में लिखेंगे, ताकि ये साइड और ये साइड जुट के एक पूरा साइड बन जाएगा। ये 3 हो गया। अब डी पॉइंट्स, तो अब इसको पहले लिखा है, इसको भी पहले लिखेंगे,
ताकि ए बी दोनों जुट के एक साइड बन जाएगा और ये ऑटो में एक साथ आ जाएगा। डी आर बराबर डी एस फ्रॉम पॉइंट डी। यहाँ ध्यान केवल यही रखना है कि ये जो यदि ए पी को लेफ्ट साइड में लिखा है तो पी बी को भी लेफ्ट में ही लिखेंगे। और फिर जब यहाँ ध्यान देंगे यदि इसको तो अब मैं बैक में लिखा हूँ बी क्यू, तो सी क्यू को भी हम राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट में इसको लिख देंगे। और फिर जब यहाँ आएंगे तो इसको लेफ्ट में लिख देंगे और इसको राइट में लिख देंगे, तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। अब ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब साइड बना लेते हैं। ए पी प्लस बी पी ये दोनों एक जगह है, ठीक है। अब देखते हैं सी आर प्लस डी आर ये भी एक जगह है, इस दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक। अब दूसरे साइड चलते हैं। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखते हैं ए एस प्लस बी क्यू, ए एस यहाँ है और बी क्यू यहाँ है, दोनों एक जगह का ये साइड नहीं मिला मुझे। देखते हैं बी क्यू और सी क्यू दोनों एक जगह का साइड है, तो इस दोनों को एक साथ कर देंगे और ए एस और डी एस को एक साथ कर देंगे, तो ये भी दोनों मिलके एक साइड बन जाएगा और ये दोनों मिलके एक साइड बन जाएगा। तो लिख देंगे ए एस के साथ डी एस यहाँ पे है तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। ए एस प्लस डी एस, इसको ब्रैकेट में कर दिया प्लस। अब इधर बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो मिडिल में था तो इसको उठा के एक जगह लिख दिया। अब दोनों को ऐड करके लिख देते हैं पूरा साइड। ए पी प्लस बी पी, ये इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी लिख दिया, प्लस उसी तरह सी आर प्लस डी आर, ये सी डी लिख सकता हूँ, इसको सी डी बराबर लिख दूंगा। अब ए एस प्लस डी एस, ए एस यहाँ से यहाँ तक और डी एस यहाँ तक, तो इसको मैं पूरे को ए डी लिख सकता हूँ, तो मैं ए डी लिख दिया इसके लिए, प्लस अब बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको मैं बी सी लिख सकता हूँ प्लस बी सी, तो हेंस ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही मुझे प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये मुझे मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहता है इन फिगर 10.13, फिगर दिया हुआ है इस तरफ, ठीक है, मैं उधर बनाया हूँ 10.1, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। कहता है कि इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक है, टू ए सर्किल, एक सर्किल पे विथ सेंटर ओ, और उस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, एंड अनदर टेंजेंट, एक तीसरा टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। कहता है ये जो पहले दो पैरेलल टेंजेंट था एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, उस दोनों को कट करता है। एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट किया और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे कट किया, तो कहता है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। आनी मैं पहले ये क्वेश्चन समझा दूं आपको। एक ये सर्किल दिया हुआ है और इसमें एक्स वाई एक टेंजेंट है ये, और एक्स डैश वाई डैश दूसरा टेंजेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक। उसके बाद एक तीसरा टेंजेंट है जो कि एक्स वाई को ए पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ कट किया, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे यहाँ कट किया, और ये टेंजेंट है जो कि सी पे टच कर रहा है सर्किल को, ठीक।
अब इसमें कहता है AOB, ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो दोस्तों इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और AB जो है एक ट्रांसवर्सल है, ठीक। तो दो पैरेलल लाइन को जो ट्रांसवर्सल कट करता है तो इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम यदि उसको हाफ कर दें तो इतना प्लस इतना बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ करना है और ये एंगल बराबर प्रूफ करना है और फिर पैरेलल साइड एंड ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी लगाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो शायद समझ गए होंगे। तो देखिए इसको कैसे मैंने बनाया, इन ट्रायंगल APO। अब ट्रायंगल APO ये ट्रायंगल और ACO में देखिए ये और ये क्या है, टेंजेंट है A पॉइंट से, तो ये बराबर हो जाएगा। ओके, OA दोनों में क्या है, कॉमन है। और देखिए OP और OC दोनों में रेडियस है, दोनों ट्रायंगल का रेडियस और सर्किल एक ही है, तो रेडियाई हो गया। तो अब देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर और ये कॉमन हो गया। SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसीलिए CPCT से ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, यानी ट्रायंगल QBO ये ट्रायंगल और CBO ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में जैसे इसमें प्रूफ किया उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। ये देखिए OC और OQ रेडियस हो गया, बराबर हो जाएगा ये दोनों। उसके बाद ये OB देखिए दोनों में कॉमन हो गया, BC और BQ ये टेंजेंट हो गया, ये भी बराबर हो गया। SSS यानी SSS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। तो अब टोटल एंगल ये प्लस टोटल एंगल ये बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 2 एंगल ये अंदर वाला आप लिख लेंगे, 2 एंगल ये प्लस 2 एंगल ये अंदर वाला लिख लेंगे, ताकि इस ट्रायंगल में हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये मान लीजिए x है, ये y है, 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है AOB, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री मैंने ऊपर में निकाला, तो 180 में से 90 कट कर दिए, तो ये एंगल हमको मिल जाएगा 90 डिग्री। ये मुझे प्रूव करना था। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको देखिए कैसे बनाया वो समझ लीजिए। एंगल इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो AP बराबर AC टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट A टू ए सर्किल इक्वल हो गया। AO बराबर AO कॉमन, AO बराबर AO कॉमन हो गया। OP बराबर OC रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस।
इसलिए एंगल ओ ए पी यानी ये एंगल बराबर ये एंगल ओ ए सी यानी ओ ए सी का ये एंगल बराबर हो गया CPCT से 1। इसलिए एंगल PAC यानी ये टोटल एंगल बराबर हो गया एंगल, ये दोनों को जोड़ देंगे OAP प्लस OAC। अब मैं लिख सकता हूँ ये टोटल एंगल बराबर PAC बराबर 2 एंगल OAC यानी 2 एंगल, यानी ये और ये बराबर है तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 हो गया 2 एंगल OAC। ये अंदर वाला लिखेंगे OAC, इसलिए कि इस ट्रायंगल में हम इसको उपयोग करेंगे। एक इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। अब उसी तरह इधर से दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और ये 2 एंगल ये बराबर हो जाएगा ये पूरा एंगल इसका। तो इन ट्रायंगल OBC एंड OBQ और OBQ इस दोनों ट्रायंगल में BC बराबर BQ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट B टू ए सर्किल। OB बराबर OB कॉमन, OC बराबर OQ रेडियाई ऑफ सर्किल। इसलिए ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBQ बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस implies एंगल OBC बराबर एंगल OBQ यानी ये एंगल बराबर हो गया CPCT से। अब ये टोटल एंगल को मैं लिख देता हूँ इतना प्लस इतना, एंगल QBC ये टोटल एंगल बराबर OBC ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस OBQ। तो अब इसको मैं 2 एंगल OBC लिख सकता हूँ, इसलिए एंगल QBC बराबर 2 एंगल OBC। ये इक्वेशन हमको 4 मिल गया। ये CPCT वाला ये 3 था, ये 4 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 4 से now we have from 2 and 4 एंगल PAC प्लस एंगल QBC बराबर 2 एंगल OAC प्लस 2 एंगल OBC। तो इसको तो जस के तस लिख दिया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC और 2 कॉमन ले लिया और इधर 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल OAC प्लस OBC। अब 180 डिग्री ये मैं कहाँ से लिखा, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक, 180/2 इक्वल टू एंगल OAC प्लस OBC। तो ये इसको कट कर देंगे 90 डिग्री बराबर OAC प्लस OBC। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 5। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। नाउ वी हैव इन ट्रायंगल AOB यानी अब AOB इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री बना निकाल दिया हूँ। अब प्लस ये एंगल 180 डिग्री में से ये 90 माइनस कर देंगे तो ये 90 मिल जाएगा मुझे। ट्रायंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल AOB मुझे ये निकालना है, इसीलिए इसको एक साथ कर दिया। एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर 180 डिग्री, एंगल AOB प्लस अब इतना बराबर 90 डिग्री मैंने ऊपर में निकाला है, ये 5 में बराबर 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री फ्रॉम ये 90 डिग्री कहाँ से लिखा 5 से, ये 5 में
इतना प्लस इतना बराबर 90 डिग्री फ्रॉम 5। अब इस 90 डिग्री इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ मुझे करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact at the center। इसमें कहता है एक पॉइंट P है, यहाँ से टू टेंजेंट्स खींचा गया और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको सेंटर से मिला दिया और इसको भी सेंटर से मिला दिया। अब कहता है कि ये एंगल जो है यानी टेंजेंट के बीच का एंगल और ये जो एंगल है ये दोनों सप्लीमेंट्री है। ये क्वेश्चन तो और आसान है। टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, उसी तरह ये हो गया 90 डिग्री। अब इसमें देखिए ऐसे 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 और ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक। तो चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360 में से ये 90 और ये 90 माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री। तो अब दोनों का सम 180 मिल गया, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री। तो यही मुझे प्रूफ करना था। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ऐसे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। वो कैसे, ये बराबर ये और ये कॉमन, ये रेडियस यानी ट्रिपल एस से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। अब इसको ढक दीजिए। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक। ये 90 डिग्री, इस एंगल को कुछ मान लीजिए, मान लिया जाए, इधर थीटा माने तो इसको एक्स मान लीजिए। तो एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल ये कितना हो गया 180 डिग्री। 180 में से ये 90 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना 90 डिग्री। अब इतना प्लस इतना बच गया 90 डिग्री। उसी तरह इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना आ जाएगा 90 डिग्री। अब टोटल सम ये और टोटल सम ये बराबर कितना हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो आप इस दोनों मेथड से इसको निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है, ऐसे ट्रायंगल वाला भी इजी ही है। तो आपको जो पसंद है उससे आप कर सकते हैं। लेट P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। P एक्सटर्नल पॉइंट है, PA और PB टू टेंजेंट्स ऑन ए सर्किल COR। टू प्रूव वन एंगल APB, मान लेते हैं APB हम थीटा है, देन AOB क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा तो 180 माइनस दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। या इसको दूसरे शब्दों में ये कहें, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल APB यानी APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। चाहे ये प्रूफ कर दीजिए चाहे ये निकाल दीजिए, दोनों सेम चीज़ है। प्रूफ OA एंड OB आर द रेडियस, OA और OB दो रेडियाई है, ठीक है। रेडियस मतलब एक रेडियस हो गया, ऐसे एक सर्किल का ही दो रेडियाई हो गया, मतलब रेडियाई आर। The radius of perpendicular to the tangent at the point of contact. Therefore,
एंगल पी ए ओ ये 90 डिग्री हो गया। उसी तरह पी बी ओ ये भी 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम फिगर वी हैव ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी बी, तो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों के बदले 90 डिग्री पुट कर दिया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब इधर ये जो रिमेनिंग एंगल है इसको मैं 10 के 10 लिखा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब 360 में से 90 प्लस 90 180 माइनस कर देंगे, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 मुझे मिल गया। ये मुझे प्रूव करना था। हेंस इफ एंगल ए पी बी इक्वल टू थीटा से देन ए ओ बी, तब ए ओ बी ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। दस एंगल ए पी बी एंड ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस तरह से एक थीटा हुआ तो एक 180 माइनस थीटा, दोनों ही एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो गया। एलिटर इट कैन बी प्रूव्ड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आल्सो ऑफ ट्रायंगल, बाय ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी आल्सो, वो मैं इस बार प्रूफ किया हूँ। ऐसे मैं आपको समझा ही दिया हूँ। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इसका 180, ये प्रूव करना है। तो इसको मैं ना, अब चूँकि यहाँ पे एंगल की संख्या ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं 1 2 लिख दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 4 है, ठीक है। तो ए पी बी को एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं और ए ओ बी को 2 प्लस 4 लिख सकते हैं। बराबर हियर P is an external point. E and PB are two tangents. PB दो tangents. AO and BO are two radius. ठीक है, AO और BO दो radius है। As we know that the radius of a circle is perpendicular at the tangent at the point of contact, that is 90 degree angle form, ठीक है।